हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे अध्याय अध्याय 7 में हम बात करेंगे आज के चैप्टर में ज्ञान विज्ञान योग, है ना। बहुत ही सुंदर अध्याय है। भक्ति का एक तरीके से यहाँ से जो चैप्टर्स होंगे वो शुरू होंगे। सेकंड सेक्शन है हमारे भगवत गीता का। इतना सुंदर अध्याय और इतना सुंदर सेक्शन अभी शुरू हो रहा है। आज बहुत पावन दिन भी है। एकादशी के बाद द्वादशी आज हम लोग कर रहे हैं। और अभी भगवान की भक्ति के अभी कुछ ही दिन बचे हैं, केवल ये पुरुषोत्तम मास के। पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। आप सबको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है भगवत गीता को श्रवण करने का इस पुरुषोत्तम मास में। बहुत ही सुंदर अध्याय है भक्ति का। मतलब भक्ति योग जो है वो यहाँ से शुरू होता है। और चलेगा ये 6 चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने भक्ति का वर्णन यहाँ करा है। भक्ति एक्चुअली हम सब जानते हैं भक्ति कैसे करनी है, लेकिन जब भी हम इसमें सुनते हैं पढ़ते हैं या इसे जानने की कोशिश करते हैं तो हमेशा कुछ एक नई बात निकल के आती है। भगवान की भक्ति में किस प्रकार करनी चाहिए, भाव श्रद्धा वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, शुद्धता सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करके तो हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में भगवान ने हमारे लिए क्या विशेष रखा हुआ है और आज क्या नया हम इस अध्याय में जान पाएंगे। शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। क्योंकि अध्याय भक्ति का है और भगवान शुरू कर रहे हैं अपने ही मुख से, क्योंकि तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाता है। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्था योग युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माँ या यथा ज्ञायसी तृष्णु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग्य अभ्यास करते हुए संशय रहित होकर मुझे जान सकते हो। तो अभी भगवान उससे कह रहे हैं अर्जुन से। भगवान ने अभी तक हमें क्या क्या बता दिया? भगवान ने हमें कर्म बता दिया, भगवान ने हमें ज्ञान बता दिया, भगवान ने हमें ध्यान बता दिया, भगवान ने हमें अष्टांग योग बता दिया। सब कुछ बता दिया भगवान ने। अभी भगवान क्या कह रहे हैं? अभी सुनो भक्ति, भक्ति बताता हूँ मैं तुम्हें। और ये अर्जुन ने पूछा नहीं है, भगवान उसे खुद बता रहे हैं, क्योंकि इस भक्ति की बहुत ही ज्यादा विशेषता है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, भक्ति ऐसा योग है जिसमें सारे योग निहित हैं। जब हम भक्ति योग में सेवा भगवान की शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे बाकी सारे योग भी इस योग से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ज्ञान है, जैसे कि कर्म है। जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म और ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है, ध्यान भी शुद्ध हो जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब तुम मुझसे सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में आसक्त होकर योग्य अभ्यास करते हुए संचरित मुझे जान सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है? अब तुम मुझे सुनो। तो सुनना बहुत आवश्यक होता है, श्रवणम बहुत आवश्यक। और जब भगवान कह रहे हो तो सुनना अति ही आवश्यक हो जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है। 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के महान भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं कि हम भगवान की भक्ति में जा रहे हैं तो हम एक 4 प्रकार के लोगों की कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी में अवश्य ही आते हैं। अगर हम भगवान की, और जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं आते वो भी 4 प्रकार की कैटेगरी हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं आते तो उसका डिटेल्ड में जो वर्णन मिलेगा वो हमें इस अध्याय में मिलेगा। अब मैं पूर्ण रूप से तुमसे व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान गाऊंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसा अति उत्तम ज्ञान है जिसे अगर हमने जान लिया तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं जो हमें जानना रह जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तदेति सिद्धये यत मामपि सिद्ध्यानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान क्या कह रहे हैं? कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बहुत हजारों मनुष्यों में से कोई एक जाता है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या जो भक्ति करना चाहता है। अभी यहाँ तो हजारों बता रखे हैं, लेकिन वाकई में करोड़ों में से कोई एक होता है जो भक्ति और सिद्धि करना चाहता है। या ये समझ लीजिए हजारों में से कोई एक जाता है और उन हजारों के हजारों की जब जो ग्रुप्स होते हैं उनमें से कोई एक, यानी कि जब करोड़ों हो जाते हैं उनमें से कोई एक विरला होता है जो भगवान को जान पाता है या भगवान को समझ पाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उस लेवल के व्यक्ति हैं ही नहीं। हम छोटी छोटी भक्ति तो कर रहे हैं, इस भक्ति को हमें बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा
विशेष होती है। भगवान की भक्ति ऐसे नहीं की जा सकती जो क्वालिटीज हमारे अंदर है। हमें खुद को बहुत प्योर करना होगा भगवान की भक्ति को करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मैराथन में भीड़ चलती है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं मैराथन में, लेकिन धीरे 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 रुकते चले जाते हैं, पीछे हटते चले जाते हैं, और जो रेस है उसको छोड़ते चले जाते हैं, और कनेक्टिविटी जो है उनकी ब्रेक हो जाती है, और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ही लोगों का वर्णन यहाँ भगवान ने करा है कि ऐसे लोग चलते तो बहुत कम चलते हैं, और बहुत कम चलने वालों में से बहुत ही ज्यादा कम भगवान को जान पाते हैं। तो यानी कि भक्ति बहुत विशेष है और इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। अगर हमने भगवान को जान लिया तो जीवन में जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रह जाएगा। अब भगवान को जाने तो जाने कैसे, हम तो इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भूमि रपा अनलो वायु खम बुनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति हमने भिन्ना प्रकृति रष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्ति मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो अगर भगवान को जानना है तो भगवान की शक्तियों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में धराधाम पर अपनी शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो भगवान की 8 प्रकार की ये जो शक्तियां हैं, इसे भगवान की एक तरीके से विभिन्न जो प्रकृति है इसको अपरा शक्ति कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन चीजों में भगवान विद्यमान है, और जब हम इनके दर्शन करते हैं तो भगवान की शक्ति को जान सकते हैं। इसके अलावा हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकृति, अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है, इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो भगवान की शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है भगवान की पराशक्ति और एक होती है भगवान की अपराशक्ति। तो अपराशक्ति क्या हो गई, भौतिक जगत में पाई जाने वाली चीजों में जो शक्ति भगवान की है वो अपराशक्ति हो गई, जैसे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की अपराशक्ति है, यानी कि भौतिक शक्ति है, यानी कि जड़ शक्ति है। दूसरी शक्ति हो गई भगवान की पराशक्ति, यानी कि ये जीव के अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, वो भगवान की पराशक्ति होती है। वो पराशक्ति जो होती है वो चेतन शक्ति कहलाती है, वो पराशक्ति कहलाती है, वो अभौतिक शक्ति कहलाती है। और जो जीव होता है, यानी कि जो मनुष्य है या और कोई जीव जंतु है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक तो हमारे पास ये शरीर है और दूसरे हमारे पास इस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। तो ये जो शरीर है ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्य करता है। अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा भी मतलब कर्म नहीं कर पाएगी, और अगर शरीर है तो आत्मा मतलब आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। होता है ना कि जब भी आत्मा निकली और व्यक्ति का जो शरीर है उसे भी जल्दी से निकाल दिया जाता है कि कोई आवश्यकता नहीं हो शरीर की। तो आत्मा के जाते ही शरीर बेकार है। तो आत्मा और शरीर दोनों के कॉम्बिनेशन से जीव इस पृथ्वी पर रहता है, और यहाँ रहते हुए भगवान की दी हुई शक्ति और भगवान की जो शक्तियां हैं उनका विदोहन करता है, उनको यूटिलाइज करता है, उनको यूज करता है। ठीक है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसका उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो अब जो भी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो इन 2 शक्तियों के कारण दिखाई देता है। या तो वो भौतिक होता है या तो वो आध्यात्मिक होता है, तीसरी कोई चीज होती ही नहीं है कि इसके बीच में भी कुछ है। या तो भौतिक जगत की चीज है नश्वर है, या तो आध्यात्मिक चीज जगत की चीज है अनश्वर है, शाश्वत है। भगवान ऐसे मतलब ये समझ लो कि ऐसी सृष्टि और ऐसी रचना हमेशा नित्य करते रहते हैं। भगवान के शरीर से असंख्यों ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और उन ब्रह्मांड में ऐसे अलग 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 जीव रहते हैं जो इस प्रकार से भगवान की जो शक्तियां हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये अकेला हमारा एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु से आते हैं, और वो मतलब उनकी उत्पत्ति करते रहते हैं और उनका पालन भी करते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहता है उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। वो असंख्य ब्रह्मांड कहाँ स्थित होते हैं, मतलब इस क्या बोलते हैं, सृष्टि में कहीं ना कहीं तो उनका स्थान है, एक जगह है। जैसे कि अगर हम अपने इस ब्रह्मांड की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि भगवान ने हर ग्रह को एक अलग अलग कक्षा में स्थापित कर रखा है। कैसे, कहीं सूर्य है, कहीं चंद्र है, कहीं मंगल है, कहीं शुक्र है, कहीं शनि है, सब अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं।
वो कभी भी किसी से भी दूसरे के, कोई भी एक ग्रह किसी दूसरे के प्लेस पे जाता नहीं है, उससे टकराता नहीं है, उनके बीच में क्लैश नहीं होता है। वो अपने आप अपनी सेट डेस्टिनेशन पे बैठे हैं और वहीं से उनका कार्य चल रहा है। सूर्य का कार्य पृथ्वी को प्रकाश देना है तो प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा को प्रकाश देना है तो चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा का कार्य शीतलता देना है, सूर्य से प्रकाश लेना और पृथ्वी पर शीतलता देना है, तो वो अपना कार्य कर रहा है ना। एक समय आना है और एक समय अंधेरी रात होनी है, तो वो वाले कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं और बिना किसी क्लैशेस क्लैशेस के करते हैं, है ना। कभी भी इन ग्रहों के बीच में क्लैशेस नहीं आते। तो ये जो ग्रह है, इनको मेंटेन कौन करता है? इतना टफ टास्क। आप ये देखो कि रोड एक्सीडेंट कितने इजीली हो जाते हैं ना, बहुत आसान से हो जाते हैं। हम कितने भी संभल के गाड़ी चलाएं और फिर भी गाड़ी जाके कहीं ना कहीं मतलब ये कहते हैं डिसबैलेंस होकर भिड़ जाती है। लेकिन आप ये देखिए, इतनी बड़ी सृष्टि के जो पालन करता है वो भगवान, हर मूवमेंट का, क्षण का ध्यान रखते हैं और कितने सुंदर तरीके से सब कुछ को व्यवस्थित कर रखा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा हो कि किसी के बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाए और कुछ भी डिस्टरबेंस आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। तो भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। भगवान कैसे कहते हैं कि कैसे मेंटेन कर रखा है भगवान ने इसे ऐसे मेंटेन कर रखा है जैसे ना मोती माला में पिरे हुए होंगे ना, ऐसे पिरा रखा है भगवान ने इनको। ऐसे इन्होंने, भगवान ने आधार दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, संभाला हुआ है, ताकि ये इधर उधर बिखरे ना। अगर मोती धागे में नहीं होते हैं तो वो इधर उधर बिखरते रहते हैं, और जब वो माला के अंदर होते हैं, धागे के अंदर होते हैं, तो माला बन जाते हैं और किसी न किसी यूज आते हैं। तो विशेष बात यह है कि आधार की बहुत आवश्यकता होती है, बेस की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कोई बेस नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये सब चीजें भगवान हमें बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करके देते हैं। भगवान की शक्ति के बारे में जानना हो तो अपने चारों तरफ जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, उसे देखना और ये सोचना कि ये शक्ति कैसे कार्य कर रही है, चीजें कैसे कार्य कर रही है, प्रकृति कैसे बढ़ रही है। मैं कैसे इस समय भगवत गीता सुन पा रहा हूँ, मैं कैसे इस समय जग गया हूँ, बैठा हूँ। मैं रात को सोया था, क्या गारंटी थी कि मैं सुबह उठूंगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। तो ये सब कुछ कौन मेंटेन कर रहा है? दिन निकलेगा नहीं निकलेगा, रात होगी नहीं होगी, प्रलय आएगी या अच्छा सृष्टि चलेगी, ये सब कुछ किसी को नहीं पता ना। ये सब कुछ किसको पता है? सिर्फ भगवान को पता है, और वो इसको बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रसो अहम अपस्यु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नश्रु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अगर भगवान की शक्तियां शक्तियां देखनी है तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं जल का स्वाद हूँ। आप बोले जल का स्वाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब जल, प्यास लगती है तो प्यास कौन बुझाता है? जल बुझाता है ना। उसके सिवा कोई भी प्यास नहीं बुझा पाता। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, आप अपना कोई और जूस पी लें, आप शेक्स पी लें, आप कुछ और पी लें, सूप ले लें, कुछ भी पी लें, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पानी चाहिए तो पानी चाहिए। भगवान ने उस पानी को वो गुण दिया है कि वो हमारी तृष्णा को समाप्त कर सके। इतना सुंदर गुण जो उस जल के अंदर है, उसका वो गुण किसी और दूसरी चीज में निहित है ही नहीं। तो जो कार्य जल कर सकता है वो कार्य कोई नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया है, जो हमें जीवन देता है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो ऐसे ही थोड़ा ना कह देते हैं। जल के बिना हमारी लाइफ को इमेजिन करके देखिए, कुछ नहीं बचेगा, हम कैसे जिएंगे। और हम लोग क्या करते हैं? हम उसी जल की, भगवान की शक्ति की बर्बादी करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें दिया है या भगवान ने अगर हमें दिया है, हमारे को लाइफ इजी करने के लिए दिया है। एक इसेंशियल वस्तु वो है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है कि वो हमें, वस्तु नहीं एक्चुअली, इसेंशियल क्या है ये चीज समझ लीजिए कि है कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा जीवन, तो मतलब कल्पना भी नहीं करी जा सकती ना जल के बिना कि हम कैसे जिएंगे। और हम अपने जीवन में उसी जल को व्यर्थ कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। कम से कम इस जल की बर्बादी अब इसी पॉइंट पे रोक लीजिए कि भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति को हमें व्यर्थ नहीं करना है। ये दूसरों को जीवन प्रदान करने वाली है। जब भी पानी पिए तो भगवान का धन्यवाद करें, भगवान आपने हमें ये जल दिया, इस जल ने हमें जीवन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। तो आपको भगवान को कृतज्ञ होना है, धन्यवाद करना है और उस जल को कहीं पे भी व्यर्थ ना करना है।
ना होने देना है। हम लोग सोचते हैं ना कि सुबह सुबह चलो अभी गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत शौक रखते हैं तो पौधों को पानी दें, अननेसेसरी का दिए जाते हैं, जरूरत नहीं है पेड़ को पानी की, डाल रहे हैं। अभी मेंटेनेंस सफाई चल रही है तो लोग लेते हैं, समरसेबल्स लग गए, बहुत बड़े बड़े पाइप्स लेते हैं और पूरा धुल रहा है, अच्छे से बहुत धुल रहा है। कार खड़ी है घर पे, कोई बाइक खड़ी है, कुछ भी है, डेली उसे फालतू में ही धोए जा रहे हैं, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाना हो आप उसको साफ कर लीजिए। जो काम बिना पानी को वेस्ट करे हो सकता है आप उसके लिए आप उतना पानी वेस्ट कर रहे हैं। आप क्यों ये मतलब एनर्जी जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत कीजिए। आज आपको मिल गया, आप भाग्यशाली हैं, आगे आने वाले समय में ये भी नहीं मिलेगा। आपने अगर कोई रिपोर्ट सुनी हो, अभी हाल फिलहाल न्यूज में आई थी, तो समुद्र का जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। वो पहले ब्लूइश जो समुद्र का कलर होता था, वो अभी ग्रीनिश पे कन्वर्ट होता जा रहा है। हालांकि उसके पीछे रिपोर्ट ये है कि उसमें कुछ प्रकार के विशेष पौधे हैं जो एक्स्ट्रा अभी क्या कहते हैं ग्रोथ ले रहे हैं, उसने उससे पानी का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन वो ग्रोथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, और एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा इस समय वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका है। तो ये चिंता का विषय है। हमारे चारों तरफ जो 3/4 है एग्जिस्टेंस वो वाटर का है, और उस जल को हमने बर्बाद कर लिया है, अभी ही कर लिया है। आगे आने वाली संतति को क्या मिलेगा? कुछ नहीं बचेगा उसके लिए। तो कम से कम जो शुद्ध जल है उसको तो उनके पीने के लिए छोड़ दीजिए, बजाय इसलिए कि आप इधर उधर उसे वेस्ट करते हैं, नालियों में पानी बहता है उसको रोक लीजिए, क्योंकि वो क्या है? भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को हमें भगवान की शक्ति के रूप में सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान से। भगवान खुद कह रहे हैं मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। तो आप इसमें स्पेशल बात क्या है कि किसी भी चीज में अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो भगवान है। मनुष्य में सामर्थ्य, हम कहते हैं हमने ये करा, हमने वो करा, हमने वो करा, हमने कुछ भी नहीं करा, जो करा सिर्फ कृष्ण ने करा, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं वो पानी का स्वाद है, सूर्य चंद्रमा की रोशनी है, वैदिक मंत्रों में ओमकार है, ईथर में ध्वनि है, आंधवी में योग्यता है, पृथ्वी की सुगंध है, आग की तपिश है, लाइफ में जिंदगी है, तपस्वियों में तपस्या है, अस्तित्व में मूल बीज है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। ठीक है। इसी प्रकार कौशल शक्ति, और अगर धर्म के विपरीत ना हो तो संतान उत्पत्ति के लिए जो पावर हमें भगवान देते हैं वो भी, सेक्स लाइफ भी भगवान है। अगर उसे सिद्धांत के अनुसार चलाया जाए, शास्त्रों के अनुसार चलाया जाए, तो कोई भी चीज बुरी नहीं है। हम कहते हैं ना भोग, एक्चुअली वो भोग में काउंट होगा नहीं, क्योंकि हम शास्त्र संगत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। शास्त्र क्या कहते हैं कि आपको एक पति और एक पत्नी का धर्म का पालन करना है, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना है, और किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। संतान उत्पत्ति तब होनी चाहिए जब आप अपने संतान को कृष्ण भावना भवित बनाना चाहते हैं, कृष्ण भावना में लाना चाहते हैं, तब संतान उत्पत्ति करने का आपको अधिकार भी है और वो करना भी चाहिए। अगर किसी जीव को लाकर आप उसकी लाइफ एक अच्छी नहीं दे सकते, आप उसे भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकते, तो ये बेकार है। फिर वो भोग कहलाएगा, अपनी इच्छा के लिए, अपने संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाएगा, जो थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख देगा और उसके बाद दुख के सिवा वहां कुछ भी नहीं होगा। शौचम जो होता है ना, पवित्रता, उसको खत्म कर देता है ये। तो हमें क्या करना है? हमें चारों नियम का बहुत अच्छी तरीके से पालन करना है, और चारों नियम का पालन करके अपनी लाइफ को शुद्ध बनाना है। और शास्त्रों के संगत, गृहस्थ से कभी भी, शास्त्र जो है ना वो कभी भी ये नहीं कहते कि जो गृहस्थ जीवन है, मतलब अगर ऐसा होता कि दो लोगों का जीवन साथ में चल नहीं पाता और वो शास्त्र उसके लिए मतलब अलाउ नहीं करते, तो गृहस्थ वाला सेक्शन ही नहीं होता ना। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वो 4 आश्रम में गृहस्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम आता है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम को चलाने के लिए गृहस्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। गृहस्थ में रह के हम भक्ति भी कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली। लेकिन पता है क्या बात होती है? हम गृहस्थ होते ही नहीं है। हम क्या होते हैं? हम गृह मेधी होते हैं। गृह मेधी कौन होते हैं? जो केवल अपने पत्नी बच्चे के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, बस उन्हीं की आसक्ति में लगे रहते हैं, 24 घंटे उनके लिए नित्य कार्य कर रहे होते हैं। गृहस्थ कौन होते हैं? जो गृहस्थी में रहते हुए, उन परिवार में रहते हुए, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए
भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और जो अपने भोग के लिए और उस परिवार के मोह के लिए कार्य करते हैं वो ग्रह मेधी होते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, भागवतम में बहुत स्पष्ट बताया गया है। कैंटो 1 में भी इसकी डिटेल आती है, कैंटो 2 में भी इसकी डिटेल आती है। और हमें जानना होगा कि गृहस्थ क्या है। गृहस्थ बहुत सुंदर है, गृहस्थ में कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ क्या है? शास्त्र के अनुसार जीवन का, वैवाहिक जीवन का पालन करना गृहस्थ कहलाता है। लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से हम भूल गए हैं। हम भोग के लिए जीवन का उसका पालन कर रहे हैं, सिर्फ भोग रह गया है। और अभी तो लोग क्या करने लगे हैं कि विवाह से अलग भी हर तरीके की फैसिलिटीज लोगों के पास अवेलेबल है। तो हमें उन सब चीजों से बचना होगा और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना होगा। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। प्रत्येक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं हूँ, अभी तो मेरे अधीन है। तो अभी माया देवी को बनाने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान के द्वारा माया देवी आती है, और माया देवी क्या करती है? प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करती है और जीव को प्रकृति के तीनों गुणों में बांध देती है। तो होता क्या है, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के बाद हमारा एक स्वभाव हो जाता है। हम प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित होते हैं और उस स्वभाव को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी गुण में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही गुण में रहते हैं, हम अलग अलग गुणों में भी आते हैं। जैसे कि कोई बहुत साधु प्रकृति का व्यक्ति है, बहुत सात्विक व्यक्ति है, तो वो सतोगुण में स्थित रहता है। लेकिन अगर उस सात्विक व्यक्ति को क्रोध आ गया तो वो रजोगुण में चला गया, है ना। उस सात्विक व्यक्ति ने अगर कोई गलत भोजन खा लिया तो वो तमोगुण में चला गया। अभी हम जो आम जन है, सुबह के समय हम क्या होता है, हम अलग अलग गुणों में मतलब ट्रैवल करते रहते हैं। सुबह हम पूजा पाठ करते हैं तो हम भक्ति करते हैं, तो हम सतोगुण में स्थित हो गए। दिन में हमने क्या करा? दिन में हमें हमारे बहुत सारी इच्छा हुई कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहां जाना है। हम रजोगुण व्यक्ति हो गए। और फिर क्या हुआ? हमें आलस से, अरे भाई नींद आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा, सोना है। या तो फिर लेट नाइट सोते हैं, 4 4 बजे सो रहे हैं और 4 4 बजे लोग उठते हैं, और वो लोग सोते हैं और दोपहर में 3 बजे, 4 बजे दोपहर में और 2 बजे उठ रहे हैं। ये जो है ये तमोगुण प्रधानता के लक्षण है। तो हम लोग दिन भर इन गुणों के बीच में ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन इन गुणों से ऊपर एक चीज होती है, वो होता है गुणातीत। जो इन गुणों से को पार कर जाता है वो गुणातीत कहलाता है। आगे भी डिस्कस करेंगे इस बात को हम। तो गुणातीत क्या होता है? जो इन गुणों को पार कर जाता है और खुद को भगवान की भक्ति में, सेवाओं में लगा लेता है। तो भगवान इस माया के नियंत्रक हैं। ये माया हमें बांध देती है, गुण हमें बांध देते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बांध पाते, क्योंकि ये किसके कंट्रोल है? माया देवी जो है भगवान के कंट्रोल में कार्य करती हैं। हमें नचाती हैं और भगवान के इशारे पर नाचती हैं। भगवान के पीछे शर्म से मुंह ढककर खड़ी हैं, कहती हैं भगवान मैं आपके आगे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? भगवान आपके सामने आने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि भगवान मैं इतनी खराब सेवा में लगी हूँ आपकी, मुझे इतना दुख है कि मैंने आपकी जो भक्ति है वो लोगों को देनी चाहिए थी, और मैं लोगों को आपकी भक्ति से दूर करती हूँ। मुझे शर्म आती है, मैं आपके सामने आ नहीं सकती। मुझे बहुत ही गलत सेवा करने का ये मतलब क्या कहते हैं, मतलब मुझे बहुत दुख है कि मैं जीव को आपसे दूर लेके जाती हूँ। इससे मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी सेवा है, आपका आदेश है, तो मुझे इसका पालन करना है। पर मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु कि मैं लोगों को आपसे दूर करती हूँ। भागवतम में माया देवी का ये वर्णन बहुत सुंदर तरीके से आया है। तो माया देवी दुखी है, माया देवी खुश नहीं है ये सेवा करके। पर हम माया देवी के चक्कर में पड़कर बहुत खुश हो रहे हैं। जो साक्षात जगदम्बा है, जो दुर्गा देवी है, वही माया देवी है, और वो लोगों को जाल में फंसाने का कार्य करती है। और हम जाते हैं मंदिर में, हे माता रानी मेरा ये कार्य करा दीजिए, हे माता रानी मेरा वो कार्य करा दीजिए। जा जाके माता रानी से मांगते हैं। वो कहती है हाँ बेटा बिल्कुल जरूर, मेरा तो टास्क ही यही है, भगवान ने मुझे तो अपॉइंट इसलिए करा है, भाई तेरा ये वाला काम कराना है, चल करा देती हूँ। तो बन जा मोह में, बन जा, फंस जा गुणों के बंधन में। हम उस गुणों के बंधन में फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है? इन बातों को सुनने का फायदा तब होगा जब इन बातों को सुन के हम अपने हमारे जो ज्ञान है ना उसके चक्षुओं को खोल लें। और अभी जाएं, ऐसा नहीं कि माया देवी की पूजा ना करें, जाएं मंदिर में, जाएं पूजा करें, बहुत अच्छे से पूजा करें। पर उनसे क्या कहें? माया देवी हमने आज तक बहुत भूल करी है इस जीवन में। जगदम्बा माँ दुर्गा हमने बहुत भूल करी है इस जीवन में। माँ भवानी हमने बहुत कुछ गलत करा है। आप कृपया करके हमें भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, हमें इन गुणों के बंधन से निकाल दीजिए। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए, अन्यथा हम इन्हीं गुणों में यहीं फंसे रह जाएंगे और इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तीनों गुणों से के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत यानी अविनाशी को नहीं जानता। तो गुणातीत भगवान के लिए भी आता है और गुणातीत उस व्यक्ति के लिए भी आता है
जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है। देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामे भय प्रपदन्ते माया मेति तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी दिव्य दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होता है वो सरलता से इसे पार कर जाता है। तो पार करने का तरीका क्या है बताइए जल्दी से, कैसे पार करेंगे इसे, शरणागति कैसे लेंगे और कैसे पार कर लेंगे। हरे कृष्णा, मैंने कई बार बताया, हम लोग जानते भी हैं भगवान की भक्ति में हम कैसे इसे पार कर जाते हैं, भव सागर को, कि भगवान के शरणागत होकर तीनों गुणों को हम कैसे पार करके जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हरे क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं ना, तो हमको तो वही छुड़ा सकता है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। इस हरि प्रकार बोल। श्री भगवान हमें छुड़ा देते हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमें हैं। याद रखना है कि हम गुणों में बंधे हुए हैं पर भगवान गुणों में नहीं बंधे। अभी तो पिछले में बताया भगवान उसमें लिप्त नहीं, भगवान गुणों से स्वतंत्र है। तो माया देवी भगवान पे अटैक नहीं कर सकती, भगवान को फंसा नहीं सकती, हमें ही फंसा सकती है, हमें पागल बना सकती हैं। तो हमारे हाथ कौन खोलेगा, जिसके खुद के हाथ खुले होंगे, और वो कौन है, श्री भगवान। तो इसलिए शरणागति जो होती है वो बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो इसलिए शरणागति बहुत आवश्यक है, और इसलिए हम भगवान के शरणागत होकर ही इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अभी हमने ये जाना कि भगवान की भक्ति और मुक्ति आवश्यक है और भगवान हमारी सहायता के लिए कैसे कार्य करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जानना नहीं चाहते और मानना भी नहीं चाहते। उनकी चार कैटेगरी होती है, कौन कौन सी। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नरा अधम माया अपहृत ज्ञाना असुरम अभवा माश्रिता। जो निबट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुर की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, वे दुष्ट मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते। तो दुष्कृतिनो यानी कि दुष्ट लोग, मूढ़ा, मूढ़ यानी कि मूर्ख है, नरा अधम, नरों में अधम है, माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा लिया गया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक हैं, वो भगवान की शरणागति कभी भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि ये क्या जानते हैं कि भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जो गैया चराने वाले ग्वाला है, उसके सिवा वो कुछ नहीं है। भगवान ऐसे रहते हैं ना अपने ग्वालों के बीच में, कि भगवान बहुत साधारण व्यक्ति हैं, उनमें कुछ विशेष नहीं है, वो ऐसे करते हैं, जबकि अपनी ये लीलाएं दिखाते रहते हैं। तो जो जिन्हें जानना है, जिन्हें मानना है, वो भगवान की लीलाओं से प्रभावित होते हैं, और जिन्हें नहीं मानना वो क्या सोचते हैं, ये तो दो भुजा वाला एक व्यक्ति है। क्योंकि वो हमारी तरह दिखाई देते हैं, श्याम सुंदर रूप जो उनका दो भुजी रूप है, उसमें हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान का शरीर अलग है, भगवान के कर्म अलग हैं, भगवान दिव्य कार्य करते हैं, भगवान कभी भी किसी भी भौतिकता में लिप्त नहीं होते हैं। पर ये चार मूर्ख व्यक्ति नहीं जान पाते। तो मूर्ख, मूढ़ मतलब जो गधे की तरह है, बिल्कुल उसे पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस पे आप किसी भी प्रकार का बोझा ला दीजिए, उसे तो बस बोझा ढोना है। नरा आदम, जो नरों में अधम है, उसके पास, उसे इतना तो ज्ञान है कि मेरे ऊपर क्या लदा हुआ है, पर करना कुछ नहीं चाहता। माया प्रज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और फिर आसुर, जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास धन भी है, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च भरत वृषभ। हे व्रत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये चार कैटेगरी हैं जो भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। आर्थ कौन होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिज्ञासु जिन्हें भगवान को जानने की इच्छा है, अर्थार्थी जिनको धन की कामना है, और ज्ञानी जो बहुत ही विशुद्ध ज्ञानी है। तो हम सब कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में फॉल इन होते हैं। सबसे ज्यादा कैटेगरी में जो हम जब हम आते हैं तो वो आर्त और अर्थार्थी की होती है। या तो हम पीड़ित होते हैं या तो हमें धन की आवश्यकता होती है, तब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। जिज्ञासु थोड़े कम है और ज्ञानी उससे भी कम है ना। तो ये कैटेगरीज हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी मन में एक इच्छा होती है कि जाने तो सही भगवान कौन है, उस क्षण हम जिज्ञासु होते हैं, उस क्षण हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। आगे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल किनका है, हरे कृष्णा, कौन बताएंगे। श्री गजेंद्र महाराज की जय। जय। गजेंद्र महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
कौन सी कैटेगरी में आएंगे गजेंद्र महाराज? आर्थ। अर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल किनका है? माता द्रौपदी का। द्रौपदी महारानी का। वो क्या, कौन सी कैटेगरी में आएंगी? आर्थ। भाई एक बात बताइए, मुकुंद प्रभु जी के सिवा क्लास में कोई और कुछ जानता नहीं है क्या? हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट करके थोड़ा सा पार्टिसिपेट करा करें। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपको भी एक भगवान की जो इस समय हम लोग दिव्य सेवा है, एक प्रकार की भगवान की भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अन्यथा सुनते ही रह जाएंगे। सुनना वैसे बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी एक्टिवली हमें बैठ भी जाना चाहिए, बता आंसर्स भी करने चाहिए। तो माता द्रौपदी किस कैटेगरी में आती हैं? आर्थ माता जी। आर्थ, क्योंकि वो भी पीड़ित हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण मतलब ये बोलते हैं कि भगवान तो भगवान थे और भगवान ने ये सब क्यों होने दिया, भगवान ने द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया, भगवान ने ये युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझाया। तो मैंने शायद आप लोगों की क्लास में ही पहले डिस्कस करा था, मैंने बताया था कि भगवान मतलब युधिष्ठिर महाराज ने क्या करा था, भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या बोल दिया था कि आप जाओ और बाहर जाके खड़े हो जाओ, और मतलब हम इसको अपने आप ही, ये जो धूत कीड़ा है उसमें हम अपने आप ही कार्य करेंगे। अगर उसको वो चाहता, भगवान की सहायता मांगना चाहते, तो जैसे शकुनी जो है वो पासे फेंक रहे थे, तो वो पासे कौन फेंक रहा होता? भगवान श्री कृष्ण फेंक रहे होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण पासे फेंकते तो विजय किसकी होती? स्वयं श्री भगवान की होती, और किसी की भी नहीं होती, और ये सिचुएशन बनी ही नहीं होती। तो गलती क्या थी कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोल दिया आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, हालांकि भगवान की लीला का पार्ट है, ये होना ही था, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है कि भगवान को ही हमने वहां से हटा दिया तो फिर हमारी कोई विजय नहीं हो सकती। जो द्रौपदी है वो सबके पास भागी भागी जा रही है, कभी पितामह के पास, कभी राजा के पास, कभी किसी के पास, कभी द्रोणाचार्य के पास, कभी किसी और के पास जा रही है, लेकिन कभी भी भगवान को नहीं पुकार रही। जब लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, अब लगा कि बस अब तो ये अनर्थ होने ही वाला है, तब सबसे अंत में गोविंद याद आए, तब हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद बोलने लगी। जब पुकारा तो भगवान तुरंत चले आए। तो भगवान से अगर कोई पूछा कि भाई आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी, तो भगवान ने कहा मैं तो बाहर ही बैठा था, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मुझे कोई बुलाएगा तभी तो जाऊंगा मैं, जब कोई मुझे बुलाएगा नहीं तो मैं कैसे चला जाऊंगा, मुझे तो बाहर बैठने को कह दिया, मुझे मना कर दिया आप मत आना हमारे बीच में। तो भगवान ऐसे कैसे इंटरफेयर कर लेंगे? तो अगर हम पुकारेंगे नहीं तो भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे, तो भगवान को पुकारना होगा हमें, है ना। भगवान सबके लिए दयालु है और सबकी सहायता करते हैं, पर उसे उन्हें बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान को आने के, हमने क्या कर दिया, ताला लगा दिया सब कुछ पर। भगवान एंट्री मत लेना हमारे घर में, वो ताले खोलने पड़ेंगे, वो रास्ते खोलने पड़ेंगे, और भगवान ही की सेवा में लगना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तब भगवान हमारी लाइफ में आएंगे, हमारी जिंदगी की मुश्किलें जो हैं उनकी चाबियां हमें देंगे, और उसे खोल कर हमारे लिए नए रास्ते बनाएंगे। अगली जो कैटेगरी आती है वो किनकी है? परीक्षित सुखदेव गोस्वामी। वो माता के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे, है ना, उन्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगा तो माया जाल में फंस जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आती है? फोर्थ पिक्चर ऊपर से। हरे कृष्णा, जल्दी से परीक्षित बताइए। महाराज की। परीक्षित महाराज और शील सुत गोस्वामी और सुखदेव नैनी। गोस्वामी, नॉट सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी है वो। जी माता। सूत गोस्वामी तो नरेट कर रहे हैं नैमिषारण्य वालों को। ये जो मेन जो कथा चली थी वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई थी। फिर इस स्टोरी को, यानी इस कथा को श्री सूत गोस्वामी नरेट कर रहे हैं, किनको? नैमिषारण्य के 80,000 ऋषियों को। तो ये है मतलब ना। तो अभी ये जो ऊपर पिक्चर है किसकी है? सूत सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की है। तो सुखदेव गोस्वामी किस कैटेगरी में आएंगे? ज्ञानी। और परीक्षित महाराज? जिज्ञासु। जिज्ञासु। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज कौन है? अर्थार्थी। उन्हें धन चाहिए था ना, बड़ा राज्य चाहिए था, पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए वो अर्थार्थी हैं। फिर सुग्रीव जो आर्त है, पीड़ित है,
और ये जो नैमिषारण्य में लोग बैठे हैं ये जिज्ञासु हैं। नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि बैठे हुए हैं ये जिज्ञासु हैं, ये भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। जब आप वो फर्स्ट कैंटो पढ़ेंगे तो इनकी उत्सुकता दिखाई देती है कि कितने ज्यादा उत्सुक होते हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत मतलब क्या कहते हैं ना, विचरण करते रहते थे, वो कभी कहीं रुकते नहीं थे। तो वो विचरण करते रहते थे। सुखदेव गोस्वामी नहीं, सॉरी, सूत गोस्वामी आते हैं। तो सूत गोस्वामी ना मतलब उस समय वे वहां थे जब ये परीक्षित महाराज को इन्होंने ये स्टोरी सुनाई। तो वो भ्रमण के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो वापस आए, क्योंकि बहुत विद्वान थे सूत गोस्वामी, तो वहां पे ना ऋषियों ने ये यज्ञ रखा हुआ था। एक्चुअली क्या था कि उन्हें ये दिखाई दे गया था कि अभी एक घोर कलयुग आने वाला है जिसमें मतलब सब कुछ नष्ट होने वाला है और भगवान की भक्ति नहीं रहेगी, लोग खराब होंगे, ये सब चीजें जो आज चल रही हैं वो सब कुछ उन्हें दिखाई दे रही थी, भविष्य हमारा दिखाई दे रहा था। तो सृष्टि की हेल्प करने के लिए इन ऋषियों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक महायज्ञ रखते हैं। कितने वर्ष चलने वाला था वो, 1000 वर्ष तक यज्ञ चलने वाला था, कुछ ऐसा सीन था। तो वो यज्ञ रख रहे थे, तो उन्होंने वो यज्ञ रखा था। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें वहां पे अचानक से सूत के गोस्वामी दिखाई दिए जो गए हुए थे भ्रमण के लिए। जब वो आए तो उनका वो बहुत ही विद्वान थे, और जब वो आए तो किसी ने उन्हें देखा तो उनका जो यज्ञ था वो माइंड सारा का सारा ना, मतलब सूत गोस्वामी आ गए वहां, बात डाइवर्ट हो गई और सारे लोग फिर सूत गोस्वामी का वेलकम करने के लिए चले गए। और वेलकम करके सूत गोस्वामी को बहुत आदर दिया। सूत गोस्वामी को पता चला, अरे अरे यहाँ तो षष्ठी के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, कलयुग आने वाला है। तो सूत गोस्वामी ने उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने, उन्हें जब पता चला, ऋषियों को पता चला कि अरे ये तो वहां गए थे और ये तो भागवतम सुन के आए हैं, तो ये सब चीजें बातों को सुन के उन लोग को बहुत एक्साइटमेंट हुआ ऋषियों को। और फिर ऋषियों ने क्या कहा कि आप अभी प्लीज हमें बताइए, आप गए थे वहां पे, क्या बात हुई, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, सुखदेव महाराज ने क्या बोला, परीक्षित महाराज से क्या बात हुई। सब बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर क्या हुआ, फिर उनको वहां पे नेक्स्ट डे वहां पे एक आयोजन किया गया। ये जो यज्ञ चल रहा था, ये यज्ञ जो मंत्रों के ऊपर होना था, इस यज्ञ को किस लिए, किस तरीके से करा गया, सूत गोस्वामी कथा सुनाते रहे और ऋषि उसमें आहुति डालते रहे। सूत गोस्वामी कथा सुनाते रहे और ऋषि उसमें आहुति डालते रहे। तो इस प्रकार से ये भागवतम जो है वो चलती है, सूत गोस्वामी बताते रहते हैं और ऋषि उसमें आहुति डालते रहते हैं। तो ये वाला जो यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ मंत्रों के बेस पर नहीं हुआ था, वो ये यज्ञ उस बेस पे हुआ था जो कथा वहां सुनाई जा रही थी। सबका इंटरेस्ट जो था वो सारा वहां पे बन गया था। तो बहुत अच्छा है, जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। भागवतम में बहुत रस है। भागवतम जो है ना, बहुत हायर टेस्ट है। जिसे एक बार भागवतम का चस्का लग गया ना, वो फिर किसी भी चीज से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक व्यक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थ्यर्थ महम स च मम प्रिया। इसमें से जो परम ज्ञानी है, जो भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, वो मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी व्यक्ति भगवान को प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि शाश्वत सत्य क्या है। बहुना जन्म जन्मन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद भी सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो भगवान की शरण ग्रहण करना भी उतना आसान नहीं है। वो भी वही ग्रहण कर सकता है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। जन्म जन्म ले लेकर भी हम भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, तब वो जाके एक बार कभी इकट्ठी होती है, और वो दुर्लभ होते हैं जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विषय के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जरूरी नहीं है सब भगवान की पूजा करें। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लोग किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। मैं प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। हर कोई किसी देवता की पूजा करने, जो जैसे किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जैसे जिससे वह उसी विशेष देवता की पूजा कर सके। तो भगवान ये इच्छा जान जाते हैं कि इसका जो मन है ना, मेरी पूजा करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ये चाहता है कि ये किसी देवता की पूजा करे, क्योंकि इसके मन में लालच चाहिए, वो अपना कार्य पूरा कराना चाहता है। ये चाहता है ये किसी मनुष्य की पूजा करे, ये चाहता है भूत प्रेतों की पूजा करे। तो जो हम चाहते हैं भगवान उसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी थी हमारे, हमने बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करा, ज्ञान हमने अर्जित ही नहीं करा। अब हम बेवकूफी करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं करो बेवकूफी, क्योंकि वो तो साक्षी मात्र हैं, परमात्मा बन के बैठे हैं, देखेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। वो एक्शन लेने का कार्य, कर्म करने का कार्य तो भगवान ने हमें दिया है, बुद्धि साथ में दी है, विवेक दिया है। नहीं समझना मत समझिए। ऐसी श्रद्धा से समन्वित होकर वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए
करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो वो हम बेवकूफ लोग ये मानते हैं कि जो हमें लाभ मिल रहे हैं ये किसने करा दिए, ये देवी देवताओं ने करा दिया। अरे शिव जी ने ये फल दिया, अरे हनुमान जी ने इतना सुंदर कार्य कर दिया, मेरा तो बहुत सुंदर हो गया। ऐसे वो ये सब लोग गलत नहीं है, इनका तो अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है। लेकिन हमें इनसे क्या मांगना चाहिए, हमें इनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। भौतिकता में बदलने वाली चीजें तो कभी मांगनी ही नहीं चाहिए, और कभी कुछ मांगना भी है क्योंकि भौतिक हैं हम, हमारे जीवन में जब परेशानी भी है और दिक्कतें आती हैं तो कुछ मांगना भी है, तो भगवान से मांगिए जो एक्चुअल में देने वाले हैं, जो सबको दे रहे हैं। इधर उधर जाके क्यों मांगना। मतलब एक बात बताइए कि आपको डायरेक्ट पीएम से मिलने का मौका मिलता है और आप क्या करें, आप एक जाके किसी एक क्या कहते हैं पियोन से मिलके आ जाएं, या तो फिर क्या कहते हैं किसी सेक्रेटरी से मिलके आ जाएं, या तो किसी और पर्सन से मिलके आ जाए, सिक्योरिटी गार्ड से मिलके आ जाए, तो बेवकूफ हम होंगे ना। भगवान थोड़े ना बेवकूफ हैं, या वो पीएम थोड़ा ना पागल हैं, हम ही तो पागल हैं। हम लोग ने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल जो होते हैं सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे अनन्य भक्त मेरे परम अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जिसकी सेवा उसका लोक। तो यहाँ क्या है, अगर देव की सेवा करोगे तो देवलोक जाओगे, ठीक है। मनुष्य की पूजा करोगे तो पृथ्वी लोक रहोगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो उनके लोक में वास करोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के साथ वास करोगे ना। तो किसकी पूजा करनी है, भगवान की, स्वयं श्री कृष्ण भगवान की। उनकी पूजा में सबकी पूजा निहित है। देखो सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। जिनकी पूजा आप करते हैं वो तो स्वयं श्री भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है उनकी पूजा मत करो। आपको जो प्रिय है, शिव प्रिय है, पार्वती प्रिय है, हनुमान जी प्रिय है, या गणेश जी प्रिय हैं, जो प्रिय हैं आप उनकी पूजा कीजिए। माता रानी प्रिय आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले पूजा किनकी होती है, भगवान की होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप किसी की पूजा मत कीजिए, सबकी पूजा कीजिए। देवी देवताओं को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। बहुत शुद्ध होते हैं ये, बहुत शुद्ध होते हैं। इनके पास इतना ऐश्वर्य होता है कि उस ऐश्वर्य में ये मतलब ये समझ लीजिए कि डूब सकते हैं और भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं भूलते और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इतने ऐश्वर्य में हम तो पागल हो जाएंगे जितना ऐश्वर्य इन देवी देवताओं के पास होता है। लेकिन ये देवी देवता फिर भी विशेष है क्योंकि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना है, उनकी पूजा करनी है, लेकिन भगवान की पूजा भी अवश्य करनी है। बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान निराकार हैं, जबकि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए मैं कभी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तो मूर्ख जो होते हैं ना, जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान कहते हैं तुम क्या मुझे नहीं मानते, मैं ही तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं, तुम मत मानो मुझे, मैं तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं होऊंगा, मैं तुमसे छुपा रहूंगा। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो सब कुछ होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। ये त्वगतम पापम जाननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मुहोर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उसके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है और वे मोह द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान की सेवा कब मिलती है, जब हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तब भगवान की सेवा मिलती है। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च वेद विद च ये विदु प्रायाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो मनुष्य है परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा समस्त देवताओं तथा यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट श्लोक आ गया जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय हम जान और समझ सकते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन ही यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान यहाँ पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दे रहे हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवाओं में लगे रहेंगे तो जान पाएंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है श्रील प्रभुपाद जी के
तात्पर्य को समझते हैं, वो क्या हमें बताना चाहते हैं यहाँ पे, हम उसको उस समरी को जानते हैं। 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवान कृष्ण से वह भगवान भगवत कृपा से वह कृष्ण भगवान को समझ सकता है। साथ ही वह जीव वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने वाले प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग करके परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, भोग में लगे हुए हैं, अपने लिए संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं, इस जीवन को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, घर बनाने में लगे हुए हैं। कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ आवश्यकताएं जरूरी हैं, लेकिन लालच पागलपन जरूरी नहीं है। हम यहाँ पता नहीं क्या इकट्ठा कर रहे हैं जो यहाँ पे ही रह जाना है, यहाँ से कभी भी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हमने कुछ लाया ही नहीं तो यहाँ से जाएगा क्या, कुछ भी नहीं जाएगा। ये भी नहीं, जो शरीर हमें मिला है इसी प्रकृति से मिला है, ये भी इसी में समाप्त हो जाएगा, ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो जब हमारे साथ कुछ जाएगा ही नहीं तो किस बात के लिए संचय, किस बात का संचय। उतना करो जितना आवश्यक है, जीवन में जितना जरूरी है उसके लिए कार्य करो, अन्यथा अननेसेसरी के हाथ पैर मत मारो। समय को भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, हर तरीके से भगवान को समर्पित हो जाओ। तभी भगवान हमें मुक्ति और भक्ति प्रदान करेंगे, अन्यथा हम यही उलझनों में उलझे रह जाएंगे और हमें हमारा जो सही डेस्टिनेशन है वो नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए, जिस उद्देश्य से हमें मनुष्य शरीर मिला है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर 84 लाख का जो है चक्र चल जाएगा। 84 लाख का चक्र व्यक्ति को बांध लेता है। हम इस चक्र में फंस जाते हैं। हम इस चक्र से नहीं निकल पाते। हम ये नहीं जान पाते कि अब हमें क्या रास्ता सूझेगा। अगर गलती से किसी अधम योनि में पतन हो गया तो फिर तो भूल जाइए, कर्म अगर गलत कर लिया मनुष्य जन्म को देह को धारण करके तो फिर तो भूल जाइए, फिर तो कह ही नहीं सकते कि कभी हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा। तो भगवान ने मनुष्य की देह दी है तो उसका उद्देश्य पूरा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की महिमा का गुणगान कीजिए, लीलाओं का श्रवण कीजिए और भगवान का प्रेम प्राप्त कीजिए। ये जो भगवत गीता है इसे भगवान का प्रेम पत्र कहा जाता है। भगवान ने इस प्रेम पत्र में इतने सुंदर संदेश दिए हैं कि इन संदेशों को जानकर आप भगवान की भक्ति को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा अपना घर है ना, वो ये नहीं है। हमारा अपना घर में भगवान घर है, भगवान का नित्य धाम। तो हमें अपने घर वापस जाना है, उस घर वापसी का रास्ता भगवान हमें दिखा रहे हैं। उस रास्ते पर, उस पथ पर चलिए और चलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसे संभव होगा? शुद्ध भक्तों के संग से संभव होगा, गुरु के संग से संभव होगा, शास्त्र और साधुओं के संग से संभव होगा। तो गुरु शास्त्र साधु संग करना है, भगवत वैष्णवों का, भागवतों का संग करना है और भगवान की भक्ति में हमें नित्य लग जाना है। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी।